हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग कवर करेंगे क्लास थर्ड का जो हमारा सिलेबस है और उसके बाद हम जानेंगे उसका जो फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा सिलेबस क्लास थर्ड और इंग्लिश का। ठीक है, ऐसे ही हम टॉपिक वाइज और भी सिलेबस और भी क्लासेस का स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, बच्चों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ही जो वो अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं उनको एक ऑर्डर में, जैसे कि बच्चे को नहीं पता होता है ना छोटे बच्चों को कि एम के बाद एन आता है या ए के बाद बी आएगा, तो वो कहीं पे भी कुछ भी रख देते हैं। तो जब तक बच्चा क्लास थर्ड में आता है ना, तो क्या होता है, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है जो बिल्कुल क्लियर हो चुका होता है। ठीक है, तो जैसे कि ए के बाद बी सी, इस तरीके से बच्चे को पता होता है। अगर आप जंबल भी कर दोगे ना, तो बच्चों को पता होता है कि उनको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लगाना होता है। उसके बाद हम अपना पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, तो देखिए चलते हैं। और नंबर सेकेंड हमारा सेंटेंस टॉपिक में पहले ही कवर कर चुकी हूँ और हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आज देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे ना, इस पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होते हैं बच्चों को, मतलब व्हाट है, हु है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस है ना, तो उनको ऐसे बताया जाता है कि अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो आप किस तरीके से उसको करोगे। ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को जब भी वो राइटिंग करते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ किस में करते हैं, वो हर जगह पे स्मॉल लेटर का यूज़ कर लेते हैं। बट हमें ऐसे नहीं करना होता। हमें क्या करना होता है, बच्चों को बताना होता है कि जैसे प्रॉपर नाउन है हमारा, किसी का भी नाम है, किसी सिटी का या किसी भी व्यक्ति का, तो हमें उन्हें समझाना होता है कि वहाँ पे आप कैपिटल लेटर यूज़ करोगे, ना कि स्मॉल लेटर। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक रहेगा, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। अब कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, तो वो ये सब बच्चों को मतलब हम लोग थर्ड क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं ग्रामर के बारे में ये सब नॉलेज देना। फिर जैसे जैसे आपकी क्लासेस बच्चों की बढ़ती जाती हैं, उसी तरीके से फिर बच्चों के टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा सा हायर लेवल करके उनको सिखाते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमा। अब हमने फुल स्टॉप को यूज़ कर लिया, तो अब हम बताएंगे बच्चों को कि कॉमा को कहाँ पे यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट कॉमा हम कब यूज़ करते हैं, उसके बीच में, जब हमें थोड़ा सा रुकना हो। तो बच्चों को ये सारे एक टॉपिक वाइज चीज़ों को है, बहुत ही हल्का सा है ये टॉपिक, बट ऐसे है ना बच्चों को, ताकि आगे जब उन्हें हायर लेवल पे ये चीज़ें पढ़ने को मिले तो उन्हें उस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, सेकेंड है हमारा नाउन्स। अब नाउन्स क्या होता है, अब बच्चों को ये तो है नहीं कि सारा नाउन्स बता देंगे, तो उनको नाउन्स मतलब हल्का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन्स कह सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद उनको थोड़ा सा क्या बताएंगे, कॉमन और प्रॉपर नाउन्स में क्या डिफरेंस होते हैं, कॉमन नाउन कौन सा होता है हमारा, और उसके बाद प्रॉपर नाउन क्या, इसकी नॉलेज देंगे हम उन्हें। और नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल। ये भी क्या होता है, ये नाउन का ही, ये सारे नाउन के सब टॉपिक्स हैं। अब हमारे यहाँ पे नाउन हो गया, उसके बाद उसमें उसके टाइप्स हो गए ये, उसके बाद ये नाउन एंड नंबर्स हो गया। नाउन एंड नंबर्स में क्या हम क्या सीखेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि अगर कोई एक चीज़ है तो वो सिंगुलर है, और अगर उससे ज़्यादा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी नाउन का ही टॉपिक है, नाउन एंड जेंडर। तो इसमें हम बच्चों को बताते हैं मेल और फीमेल के बारे में कि मेल कौन है, फेमिनाइन जेंडर कौन सा है, और मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द एस। एपोस्ट्रॉफी एस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ पे अपना पोजीशन दिखाना होता है। जैसे मीराज सिस्टर, ओके, रमेश मोहन्स फुटबॉल, यानी कि इस तरीके से जब हमें बताना होता है कि ये किसका, का, इसका मीन्स क्या निकलता है, का या की, तो ये क्या होगा, मीराज सिस्टर, यानी कि मीरा की बहन। इस तरीके से हम उनको हल्का फुल्का सा क्या सिखाते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना भी सिखाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है एडजेक्टिव्स। हमारा नाउन हो गया, नाउन के बाद अब हम क्या सिखाएंगे बच्चों को, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की जो मतलब डिफाइन करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। उसके बाद होता है एडजेक्टिव का ही सब टॉपिक है
कंपेरिजन्स है ना, कि उसमें डिग्रीज होती है ना, जो पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज, तो इस तरीके से बच्चों को ये कंपैरिजन डिग्रीज, तो कॉम्परेटिव जो होती है हमारी, तो उससे हम बच्चों को क्या बताएंगे, कंपैरिजन करना सिखाएंगे कि जैसे अगर मोहन इज़ टॉलर देन सीता है, तो मोहन जो है वो हमारा सीता से लंबा है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस का क्या होता है, प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जिन्हें कि हम किसकी जगह पे यूज़ करते हैं, नाउंस की जगह पे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में हम बच्चों को क्या बताएंगे कि ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है और दी कहाँ पे यूज़ होता है। ए को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ, एन को कहाँ पे यूज़ करेंगे, वॉवल्स के साथ, दी को यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ डेफिनिट हो, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो, इस तरीके से होली बुक्स वगैरह हो उनको बताएंगे। तो उसके बाद हो जाता है वर्ब्स। अब हम बच्चों को समझाएंगे कि वर्ब्स क्या होती है ना, जो वो सुबह से शाम से लेकर जो वो करते हैं, जो भी उनके द्वारा एक्शंस किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस, मतलब प्रॉपर तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते ना कि आप सेंटेंस लेके बैठ जाओ, बच्चे को नहीं समझ आएगा, तो हम क्या करते हैं, उन्हें धीरे धीरे दिस एंड दैट का यूज़ और इज, एम, आर का यूज़, हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, तो सेम टाइप के सेंटेंस देके उन्हें समझाते हैं कि ये किस तरीके से, मतलब हल्की सी एक इंट्रो टाइप में देते हैं, फिर उनको डीपली तो फिर बाद में पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 टॉपिक, जो कि है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब के सामने साथ में जुड़कर उसकी यूज़फुलनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या करते हैं, बच्चों को लेटर वगैरह लिखना, किस तरीके से उन्हें अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, और लीव अगर चाहिए उन्हें स्कूल से तो उन्हें किस तरीके से उनका लेटर लिखना है, तो ये सब बताते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों को छोटी छोटी सी स्टोरीज़ देते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, इनमें से जाके और फिर आप जो क्वेश्चन दिए हैं ना उनको आइडेंटिफाई करो, उनमें से ढूंढो, उनमें से लिखो। तो इस तरीके से हम बच्चों को क्या बताते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। तो ये हमारे कितने थे, टोटल 24 टॉपिक्स हो गई। ये क्लास 3rd का ग्रामर का सिलेबस है हमारा। देखने में तो लग रहा है काफ़ी बड़ा है, बट ये बहुत ही, मतलब एक बहुत ही लोअर लेवल से बच्चों को बस इंट्रोड्यूस कराया गया कि हाँ ये टॉपिक भी आपको आगे पढ़ने हैं, या फिर ये आपके ग्रामर में होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बोला था हम अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इसको समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ इसका हमारा टॉपिक भी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल को एक ऑर्डर में लिखना। अब छोटे बच्चे हैं ना, तो वो मतलब इस तरीके से नहीं समझेंगे। वो क्या करेंगे कि अगर ए के बाद कहीं नहीं समझ आ रहा तो वो सी लिख दिया, कहीं पे ई लिख दिया, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारा नहीं होता है। तो बच्चों को 3rd में आते आते उन्हें मतलब एक रिवीजन जैसा होता है कि हाँ चलो तुम अब ABCD भी पढ़ लो, अब तुम्हें आगे बहुत सारी चीज़ें को पढ़ना है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, देखो सारे टॉपिक्स तो यही होते हैं, है ना। उसके बाद होता क्या है, जैसे कि आपके मान लो आपका बच्चा उसी स्कूल में नहीं किसी दूसरे स्कूल में है, तो बस टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। टॉपिक सारे यही होते हैं। अगर क्लास 3rd का बच्चा है तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी ग्रामर से, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये बुक का है और मैंने इसी बुक से और इसी से अब टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलती रहेगी।